हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा आर्टिकल द होता है इसका हम यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि हमारा जो ए और एन आर्टिकल होता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं और इसके बारे में काफी जो हमने विस्तार से वहां पर चर्चा की है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। बाकी मैं एक बार रिविजन के लिए यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में आपको बताता हूँ कि जो हमारा ए और एन का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसमें जो हमारा फर्स्ट लेटर जो आता है प्रोनाउंसिएशन में अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड करता है तो वहां पर हम ए का यूज करने वाले हैं। अगर वॉवेल का वो साउंड करेगा तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, और हमने बताया था कि वो जो है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और इसके बारे में भी हमने अच्छे से वहां पर चर्चा किया है। और जो हमारा द होता है इस ये जो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो था कि आई वेंट टू मीट द टीचर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल था इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब मैंने द का यूज किया है टीचर के पहले तो इसका मतलब ये है कि मैं एक पर्टिकुलर जो है टीचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। तो ये जो हमारे कभी भी क्वेश्चन में नहीं इस तरह का आएगा, ये हम जो है बोलने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टीचर को बोल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन में यूज करूंगा, तब मैं वहां पर द का यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में नहीं आएगा कि इस तरह से यहाँ पर द लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये चीज नहीं पता है कि ये किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात किया जा रहा है या फिर किसी रैंडम टीचर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम आगे के रूल्स को देखते हैं और रूल्स को एक बार देखने के बाद ये क्वेश्चंस हमारे हैं जिनको हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या होंगे इनके आंसर्स। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट रूल है कि जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, तो माउंटेन रेंज का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा तो हमारा एक हिमालय है। ठीक है, तो एक माउंटेन रेंज है जिसमें हमारे अलग अलग पिक्स हैं जो इंडिविजुअल पिक्स हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू, ये सारे अलग अलग वहां पर पिक्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा माउंटेन रेंज है मैं एक बार लिख देता हूँ। माउंटेन रेंज हो गया हमारा हिमालय। और हमारे जितनी भी रिवर्स हैं, फिर जितने भी हमारे कैनल्स हो गए, सी हो गया, ओशन हो गया, डेजर्ट हो गया। ठीक है, और कुछ जो फेमस हमारे बिल्डिंग्स हैं उनके आगे जो है द का यूज हम करते हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हिमालयास, तो जब मैं इसको किसी सेंटेंस में यूज करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ द हिमालयाज। ठीक है, और आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जो मेरा फर्स्ट यहाँ पर लेटर है ये मेरा कैपिटल लेटर होगा। ऐसे रिवर्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एक हो गया एक गंगा, तो यहाँ पर मैं जी जो लिखूंगा कैपिटल रहेगा और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ द का। ठीक है, ऐसे ही मेरा कैनाल हो गया, तो कैनाल में कौन सा आ जाएगा आपका एक स्विच कैनाल है, तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे द स्विच कैनाल। फिर मैंने आपको बताया था कि सी हमारे उसके आगे भी हम यूज करते हैं द का, और ओशन हो गए इनके आगे भी हम यूज करते हैं द का। तो यहाँ पर द रहेगा, यहाँ भी द रहेगा। एक हो गया हमारा जैसे सी है, रेड सी हो गया। और ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन। मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। और अगर जैसे कि हमारा ये जो फेमस बिल्डिंग है इसकी बात किया जाए, जैसे कि ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया।
आपको एक चीज याद रखनी है कि माउंटेन रेंजेस जो है उनके आगे द का यूज करेंगे, फिर रिवर्स हो गए। और एक मेरा ये पूछता है कि जो फेमस बिल्डिंग है ताजमहल वगैरह, ये जो फेमस बिल्डिंग्स है, ओशन वगैरह को भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो इनके आगे जो है हम द का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल पीक दिया हो, ठीक है, इंडिविजुअल पीक का मतलब क्या हो गया कि उन जो हमारे माउंटेन रेंज है इसमें हमारे अलग अलग पिक्स मिलते हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, माउंट एवरेस्ट आपका है। तो माउंट एवरेस्ट में क्या है कि इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जितने भी हमारे इंडिविजुअल पिक्स रहेंगे उनके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा माउंटेन रेंज दिया है तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। और इसमें हमारा एक और है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ माउंट आबू। ठीक है, तो इनके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड हमारा रूल है कि हमारे जितने भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। यानी कि सेकंड रूल हो गया रिलीजियस बुक्स। अब यार रिलीजियस बुक्स के नाम जैसे देख लेते हैं। हमारा एक हो गया रामायण, फिर गीता, अगेन बाइबल हो सकती है। तो ये जो नाम है इनके आगे हम द का यूज करेंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फर्स्ट यहाँ पर लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इसका नोट्स भी बनाते रहिए, जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इनको आप लिखते रहिए, जिससे कि आपके रिवीजन के टाइम पर ज्यादा जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि अगर जो है जो भी हमारे यहाँ पर ये बुक्स हमारी है रिलीजियस बुक्स हैं, इनके आगे जो है अगर पोएट या फिर जो भी ऑथर है उनके नाम यहाँ पर गिवन है, तब हम जो है द का यूज नहीं करेंगे। जैसे रामायण का क्या है, वाल्मीकि जी ने इनको लिखा था। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर मैं द का यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके आगे द का यूज नहीं होगा। जैसे महाभारत की बात किया जाए तो ये क्या है, व्यास जी ने लिखा था, तो व्यास महाभारत। तो यहाँ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उनके आगे तो हम द का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर जो पोएट है या फिर जो ऑथर है उनका नाम गिवन है उसके पहले बुक के, तब हम वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो भी रूल है, तीसरा रूल। और तीसरा रूल हमारा है कि अगर जो हमें डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है, और डायरेक्शन के जस्ट पहले अगर कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज किया गया है, तो हम जो प्रीपोजिशन उसके बाद से, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन उसके पहले या फिर प्रीपोजिशन के बाद हम एक द का यूज करेंगे। ठीक है, अगर जो प्रीपोजिशन नहीं दिया है तो हम द का यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर रूल में लिख सकते हैं, इफ प्रीपोजिशन just before डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके बस। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं कि ही इज कमिंग फ्रॉम साउथ। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस अब मेरा सही है या नहीं है, ये आपको चेक करना है इस रूल की हेल्प से। तो मैंने क्या बोला था अभी कि अगर आपको डायरेक्शन गिवन है और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के पहले या फिर जो प्रीपोजिशन के बाद एक आर्टिकल द का यूज करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारी ये चीजें हैं कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और एक डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें आर्टिकल यानी जो आर्टिकल हमारा द है वो यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा गलत है और सही करने के लिए हमें यहाँ पर द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक और मैं एग्जांपल अगर लेता हूं, माई
हाउस फेसेस ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखिए डायरेक्शन के पहले जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज नहीं करने वाले हैं। ये हमारा जो सेंटेंस है करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि हमारी जो भी डायरेक्शन होगी, अगर उसके पहले कोई प्रीपोजिशन है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करने वाले हैं। और हमारा अगला जो यहाँ पर रूल है वो ये है कि अगर जो है प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, तब हम वहां पर द का यूज करने वाले हैं। तो अगर जो है एडजेक्टिव बिफोर प्रॉपर नाउन, मैं जस्ट आपको जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि हमारा एडजेक्टिव क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज के बारे में कोई एक वहां पर एक क्वालिटी बताता है, एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक इंसान की बात करता हूँ कि ही इज टॉल, ठीक है, तो ये एक क्या बता रहा है कि उसकी जो है यहाँ पर एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, कोई एक इसका एट्रीब्यूट है कि ये चीज जो है जो भी बंदा है वो क्या है। अगर मैं बोल दूंगा कि इज स्मॉल या फिर फैट बोल देता हूँ उसको, जो भी बंदा है, ठीक है, कोई भी चीज मैं बोलूंगा तो उसके बारे में कुछ ना चीज वहां पर कुछ ना कुछ चीजें बता रहा है, उसकी एक विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। प्रॉपर नाउन को समझाने के साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन जैसे कि किसी भी एक क्लास को डिनोट करता है कॉमन नाउन। ठीक है, अब जैसे कि क्या हो गया, ह्यूमन अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, पूरा एक क्लास को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर बोलता हूँ एनिमल, तो ये भी एक पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है। लेकिन एनिमल में भी अब क्या आ जाएगा हमारा, एक कैट आ जाएगी। ठीक है, अब कैट में अलग अलग कैट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर डॉग की बात करूंगा तो डॉग में भी अलग आएंगे। तो ये जो मेरा कैट है, डॉग है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूंगा बॉय आ जाएगा। तो ये जो बॉय है ये भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये जो मेरे यहाँ पर एक क्लास मिल रहा है कि एक बॉय है, एक कैट है, या फिर एक यहाँ पर गर्ल हो जाएगी, ये सभी हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। अब क्या होगा कि एक जो भी बॉय है, सभी बॉय के इंडिविजुअल कुछ नाम होगा अलग अलग। ठीक है, जिससे कि हम उनको पहचान सकते हैं। जो भी गर्ल है उनका कुछ एक नाम होगा, कैट है तो उसका भी एक अलग नाम होगा, डॉग है तो उसका अलग एक नाम होगा। तो अब जैसे मान लेते हैं कि जो मेरा यहाँ पर है बॉय है, उसका एक नाम है कैरीमिनाटी। ठीक है, तो ये जो नाम है ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखता हूँ गर्ल में नेहा, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। कैट में अगर ले लेता हूँ तारा, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो इंडिविजुअल नाम ये जो गिवन है, हर एक इसमें हर एक जो भी एक क्लास या ग्रुप में से एक एक को, वो क्या हमारा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और जो पूरा हमारा एक क्लास है इस तरह से, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन है। अब ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रूल में बताया था कि अगर जो प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का मतलब बता दिया कि ये किसी एक आपको स्पेशल चीज बताएगा उस चीज के बारे में, या फिर कोई एक विशेषता बताएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेता हूँ, ग्रेट शेक्सपियर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर क्या है, एक नाम है, एक जो है ऑथर का नाम है, ठीक है, पोएट का नाम है। और उसके पहले एक क्या है, ग्रेट क्या है, उनकी एक विशेषता बता रहे हैं कि वो क्या थे, महान थे, ग्रेट थे। तो अब इसके पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तब द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो इमोर्टल गांधी,
तो ये क्या है, एक पर्सन का ये नाम है, ठीक है। तो पर्सन का नाम हो तो इसका मतलब क्या हो, प्रॉपर नाउन हो गया। और एक जो है इनकी एक खूबी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इस तरह से समझिए, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जब मैंने बोला था कि एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन के पहले रहेगा तो हमें क्या करना होगा, आर्टिकल द का यूज करना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको रूल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी था समझना कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या होता है, तभी आप इस रूल को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अभी आपको कुछ रूल हो सकता है कि याद ना रहे, ठीक है। आपको रूल याद नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके सभी रूल याद हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको अभी पूरे रूल नहीं याद हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम सभी आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते रहिए। अब जो हमारा अगला यहाँ पर रूल आता है, वो रूल है कि हमारे जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके नाम के पहले द का यूज करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे हो गए ये जो शिप हो गई या फिर एरोप्लेन हो गए और ट्रेन हो गया, इनके जो नाम है इनके नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स इनके नाम के पहले हो गया द का यूज करते हैं। फिर हमारा हो गया शिप्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, और हमारे क्या है, ट्रेन्स के नाम के पहले। तो अब देखिए जो हमारे न्यूज़पेपर है कौन कौन से आते हैं। हमारा न्यूज़पेपर हो गया हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है। हमारा हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और भी अमर उजाला हो गया। जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उन सभी के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अब ऐसे ही शिप का नाम जैसे क्या है, एक शिप हमारी है विक्ट्री करके है, इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। ऐसे ही ट्रेन का नाम, ट्रेन आपका क्या है, एक है ताज एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है। जितने भी आपके नाम है सबके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। ऐसे ही एरोप्लेन अगर है कोई तो उसके आगे भी हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर द का यूज होगा। और कुछ चीजें हैं जो आपको एकदम याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया कि एक जो चीजें एक ही हैं, ठीक है। अब सब सब चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एक है हमारे पास, लाइक जो हो गया कि सन हो गया, ठीक है, मून हो गया, और फिर हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, स्काई हो गया। ये ऐसे जो चीजें हैं इनके नाम के इनके पहले जो है हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद में रखना पड़ेगा, इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। आप बस याद रख लेना कि हमारा जो सन है इसके आगे द का यूज करते हैं, मून के आगे द का, अर्थ स्काई इन सब चीजों के आगे जो है हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो ये जो मेरा लास्ट रूल है आज की वीडियो में, वो है कि अगर कोई एडजेक्टिव है और उसका जो सुपरलेटिव डिग्री वहां पर लिखा है तो उसके आगे हमें जो है द का यूज करना होता है। और अगर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का मतलब हो गया कि आपके फर्स्ट जैसे लिखते हैं, फर्स्ट इस तरह से लिखते हैं, फिर सेकंड आप लिखते हैं इस तरह से, थर्ड लिखते हैं, तो ये क्या है, ऑर्डिनल्स हैं, ठीक है। तो इनके जो है आगे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यानी कि अगर मैं कहीं सेंटेंस में यूज करूंगा तो इस तरह से लिखूंगा द इनके आगे, ठीक है, तब जाकर के हमारा सेंटेंस हो सही होगा। और मैंने क्या बोला था कि एडजेक्टिव जो भी आपका यूज होता है अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है। अब एडजेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेगा, आपकी किसी चीज की खूबी बताएगा, ठीक है, विशेषता बताएगा। तो क्या होगा हमारा, वो जो एडजेक्टिव होगा। और अगर जो उसका सुपरलेटिव डिग्री, अब डिग्री भी हमारी क्या होती है, तीन तरह की होती है। एक तो हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक हमारी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर जो है तीसरे फॉर्म यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में है तो हमारा क्या होगा, द का यूज होगा उस एडजेक्टिव के पहले। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तीनों डिग्री की जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा क्या होता है, गुड का होता है गुड, यहाँ पर बेटर, और फिर हमारे यहाँ पर होता है बेस्ट। तो जब हम किसी वर्ड किसी सेंटेंस में अगर बेस्ट यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसके जस्ट पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं एक दो एग्जांपल इस चीज में कि कैसे हम जो है
इसका यूज करने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, ही इज बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये जो मेरा सेंटेंस है सही या नहीं सही है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जो है कोई एडजेक्टिव मिले और वो जो है सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके जस्ट पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द का यूज करेंगे क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, यू विल बी द बेस्ट हैकर ऑफ योर कॉलेज। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है इसके पहले द का यूज हुआ है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जितने भी हमारे ऑर्डिनल्स हैं इनके जस्ट पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो है द का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम देखिए सेकंड जो मैंने लिखा था इसके पहले मेरा क्या यूज होना चाहिए, द। और जैसे मैं द का यूज करूंगा क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस है। अब मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में ये सभी जो है रूल्स याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इन सभी को एक नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया एक शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको जो रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की तो आपका जो ये पूरा का पूरा जो भी आपका यहाँ पर रूल्स है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। इसमें है कि यहाँ पर आपको ये चीजें फाइंड करनी कि क्या कोई जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो क्या जो है वहां पर होना चाहिए चेंजेस, वो जो है हम यहाँ पर सेंटेंस में करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है कि हैव यू सीन आगरा फोर्ट। तो ये जो हमारा सेंटेंस करेक्ट है नहीं करेक्ट है, तो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जितने भी हमारे फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके आगे हमें क्या यूज करना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द का, तब जाकर के हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आवर के जस्ट पहले एन का यूज हुआ है। और क्यों यूज हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे कि आवर जो है इसमें एच आ रहा है, लेकिन जब मैं सेम चीज यहीं पर बोलूंगा कि आप जो पहली वीडियो देखिए आपको यहाँ पर चीजें सभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लेटर है उसकी जो साउंड आ रही है क्या आ रही है, वोवेल आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एन का यूज करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है हिज फादर इज ए एमपी। अब इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब कोई एब्रिविएशन गिवन होता है तो हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, एम ए आ रहा, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, तभी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। अगेन इसमें ये जो हमारा सेंटेंस है इनकरेक्ट है, और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले हमारा क्या आता है, द आता है। फिर हमारा है इट इज ए बेस्ट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, बेस्ट है, बेस्ट के पहले क्या यूज होता है, द का, क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इट इज द बेस्ट वर्क। नेक्स्ट हमारा है कि रामायण इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। तो रामायण यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारे रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर हमारा जो पोएट या फिर ऑथर का नाम वहां पर आगे गिवन है तब हम जो है द का यूज नहीं करने वाले। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, द का यूज होगा तो हमारे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेम चीज मैंने यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, द वाल्मीकि रामायण। तो यहाँ पर जो है हमारा ये द का यूज नहीं होगा,
तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि ही सीम्स टू बी एन यूरोपियन। ठीक है, तो यूरोपियन में क्या होगा, आप जो है जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आएगा हमारा यूरोपियन। ठीक है, तो यू जो यह आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पर एन ना होकर के क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि मोहन गेव मी ए यूजफुल बुक। ठीक है, अब यूजफुल में क्या है, यूजफुल है तो यहाँ पर यह आ रहा था, इसलिए ये जो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ही इज एन ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में आ रहा जो कि वोवेल है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे और जो कि करेक्ट है हमारा, तो पूरा सेंटेंस हमारा ऑलरेडी करेक्ट गिवन है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा सन होता है, अर्थ हो गया, मून हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों के आगे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर द का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है कोल्ड ऑन द माउंट एवरेस्ट इज टेरिबल। ठीक है, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है क्या है, माउंट एवरेस्ट एक पीक है। ठीक है, और पीक के जस्ट पहले हम क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। और अगर यहीं पर हमारा जो है ये अगर गिवन हो, माउंटेन रेंजेस गिवन होगी, तो हम द का यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हिमालयाज है, हिमालयाज के जस्ट पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट है। और इस वाले में जब हम द को हटा देंगे यहाँ से, तब हमारा करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है गंगा इज ए माइटी रिवर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिवर के जस्ट पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर गंगा के पहले हम द का यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा ये फर्स्ट लेटर है ये हमें कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, अगर ये स्मॉल में भी लिखा है तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पर आपको शायद बताना भूल गया था। ठीक है, जो हमारे प्रॉपर नाउन है, इनके जो भी नाम होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन को हम फर्स्ट लेटर जितने भी हमारे यहाँ पर आते हैं फर्स्ट लेटर, वो सभी हमारे कैपिटल में होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था एक नाम, तो इसमें हमारा ये फर्स्ट लेटर दोनों जो है कैपिटल होंगे। जैसे यहाँ पर है, इसमें भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा। ठीक है, अगर कहीं पर ये जो है स्मॉल में लिखा है, तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है कि ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। ठीक है, तो अब अगेन जो है यूनियन में क्या आ रहा, यह आ रहा, तो ये जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर एन की जगह पर ए यूज होगा। और नेक्स्ट है गोमती इज ए स्मॉल रिवर। रिवर, तो ये जो गोमती हमारी क्या है, एक रिवर है, और रिवर के आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इतने जो 16 क्वेश्चन थे, ये आसानी से यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमने यहाँ पर सभी रूल्स को यूज किया है। और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम सेम जो है अभी कुछ जो हमारे रूल्स अभी बचे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और उनको जो हम क्वेश्चंस की हेल्प से भी देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हमारा जो पूरा आर्टिकल का यूज है ये हम यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है चैनल पर नए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जो आगे ऐसे ही बहुत ही यूजफुल वीडियोज मिलने वाली है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज यहाँ पर मिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।